हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। राम बाउट 16 पेंसिल्स एट द रेट ऑफ ₹9 पर डजन एंड सोल्ड ऑफ देम एट ₹12 पर डजन। व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट परसेंटेज। बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति है राम, वो 16 पेंसिल खरीदता है एट द रेट ऑफ ₹9 पर डजन एंड सोल्ड ऑल ऑफ देम, पूरा का पूरा पेंसिल वो बेच देता है एट द रेट ऑफ ₹12 पर डजन। चलिए आइए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। एट द रेट ऑफ ₹9 पर डजन का मतलब होता है कि एक डजन को 9 रुपये करके बेचा है। तो इसका मतलब एक डजन का मतलब कितना होता है 12, यानी कि उन्होंने 12 पेंसिल को 9 रुपये करके बेचा है। तो एक पेंसिल को कितना में बेचेगा ₹9/12। 16 पेंसिल को ये खरीदा है तो 16 पेंसिल को कितना में खरीदेगा 4 3 जा 4 4 जा 3 3 12, यानी कि 16 पेंसिल राम ने 12 रुपये में ख़रीदा है और 16 पेंसिल को बेचा कितना में है 12 रुपया पर डज़न के हिसाब से। ये सीपी हो गया। चलिए आइए आप एसपी निकालते हैं इसका। पर डज़न 12 रुपये में बेचा है तो 16 पेंसिल कितना में बेचा होगा। इसका मतलब 12 पेंसिल को 12 रुपये में बेचा, यानी कि एक पेंसिल को 1 रुपये में करके बेचा। तो अब 16 पेंसिल को कितना में बेचेगा 16 रुपये में। अब देखिए इसमें उन्होंने 16 पेंसिल को ख़रीदा था 12 रुपये में और 16 पेंसिल को इन्होंने बेचा 16 रुपये में। तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है ₹16 माइनस ₹12, ₹4 का प्रॉफिट हो रहा है। और हमें इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बोला है। तो आइए प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है ₹4। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है ₹12 इंटू 100। 4 1 जा 4 3, ये कट जाएगा। 100/3% को लिखते हैं 33 1/3%। तो आई होप देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 33 1/3%, यही इसका आंसर है। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है अ मिल्क मैन बाइज सम मिल्क इफ़ ही सेल्स इट एट ₹5 पर लीटर he loses ₹300, but when he sells it at ₹6 per liter he gains ₹250. How much did he purchase? बोल रहा है कि एक मिल्क मैन है जिसने कुछ लीटर मिल्क खरीदा, लेकिन वो अगर वो बेच देता है ₹5 पर लीटर करके, हर एक लीटर को 5 लीटर करके वो बेच देता है, तो उसको नुकसान हो जाता है 300 रुपये का। लेकिन जब वो 6 लीटर करके बेचता है तब उसको 250 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, बस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ इक्वल करना है, मैच करना है, आंसर निकल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे। मिल्क मैन जो है कुछ मिल्क खरीदा, हम मान सकते हैं कि कुछ मिल्क जो है वो x लीटर में मिल्क हो सकता है। तो लिख देते हैं कि x लीटर मिल्क मैन ने बाई किया, ठीक है। अगर वो बेच देता है 5 रुपया करके वो बेच देता है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे SP इज इक्वल टू ₹5x लीटर।
तो उसको नुकसान हो जाता है। लॉस इज इक्वल टू ₹300। अब जाहिर सा बात है, अगर वो x लीटर मिल्क को ₹5x लीटर में बेच देता है तो उसको नुकसान हो जाता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, SP प्लस लॉस होगा, ₹5x प्लस 300। ये हो गया एक सिचुएशन। अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं। जब वो बेच देता है ₹6 पर लीटर के हिसाब से, तब उसको प्रॉफिट हो जाता है ₹250 का। इस केस में भी x लीटर ही रहेगा, क्योंकि हमें पता नहीं ना है ना कि मिल्क मैन ने कितना मिल्क बाई किया। तो हमने तो सपोज़ किया है कि x लीटर मिल्क मैन ने बाई किया है, ठीक है। और इस केस में SP कितना होगा, ₹6x पर लीटर। इसमें इसको गेन हो जाता है, यानी कि प्रॉफिट हो जाता है ₹250 का। तो CP कितना होगा, SP माइनस प्रॉफिट हो जाएगा, ₹6x माइनस 250, ये हो गया। अब ये साइड के साथ बराबर कर देना है, आंसर निकल जाएगा इसमें। कैसे लिखेंगे इसको, 5x प्लस 300 इज इक्वल टू 6x माइनस 250। 5x इधर आएगा, 250 इधर आएगा, 250 300 में जुड़ जाएगा, 500। 5x इधर जाएगा, x का वैल्यू आ गया 550। x हमने क्या माना था, x लीटर, यानी कि 550 लीटर। तो मिल्क मैन ने 550 लीटर मिल्क खरीदा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 550। आइए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, अ ट्रेडर सेल्स 2 आर्टिकल एट ₹4,800 each, neither gaining nor losing in total. If he sold one of the article at a gain of 20%, then other is sold at what percent? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यापारी है जो कि 2 आर्टिकल को बेच देता है 48 रुपया करके, यानी कि दोनों आर्टिकल को 48 रुपये में बेचता है। तो वो बेचने के बाद ना तो उसको प्रॉफिट होता है, ना तो उसको नुकसान होता है। अगर वो एक आर्टिकल को 20% के गेन पर बेच देता है, तो अदर को कितना % के गेन पर बेचा है, ये हमें निकालना है। आइए करते हैं क्वेश्चन। हमें पता है पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, पहले उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है SP ऑफ 2 आर्टिकल, तो लिखते हैं पहले SP1 कितना दिया है 4,800, SP2 कितना दिया है 400। अगर वो एक आर्टिकल को 20% के गेन पर बेच देता है, तो हम एक आर्टिकल को भी मान सकते हैं, SP2 भी मान सकते हैं और SP1 भी मान सकते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये आर्टिकल 1 है और ये आर्टिकल 2 है, तो आर्टिकल 1 का हम CP मान लेते हैं ₹X है, ठीक है। तो इसका SP कितना होगा, क्योंकि इसको 20% के गेन पर बेचा है तो इसमें 20% जोड़ देंगे, %20 ऑफ ₹X। 1 से कटेगा, 5 से कट जाएगा, टोटल कितना होगा इसका 5x, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x प्लस x, 6x बाई 5, ये हो गया। अब ये जो SP निकला है ये इस SP के बराबर है, 6x बाई 5 इज इक्वल टू ₹4800। 6 1 से कट जाएगा,
800 से कट जाएगा। एक्स का वैल्यू 4000, यानी कि आर्टिकल 1 का CP आ जाएगा 4000, और हमें टोटल SP पता है 4800 और 4800, यानी कि टोटल SP कितना हो गया है 4800 4800, इसमें जोड़ देना है 9600 आ जाएगा, यानी कि टोटल SP 9600 है। और हमने x का वैल्यू निकाल लिया है। x क्या है CP आर्टिकल 1 का। तो अगर 9600 में से अगर ये 4000 को माइनस कर देंगे कितना बचेगा 5600। ये 5600 क्या हो जाएगा आर्टिकल 2 का CP हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 2 का CP हो जाएगा। हमें पूछ रहा है कि इसको कितना परसेंट के हिसाब से बेचा है। ठीक है, तो इसमें CP 5600 है और इसमें SP 4800 है, तो इसमें तो नुकसान हो गया। तो इसमें क्या लिखेंगे, लॉस इज इक्वल टू 5600 माइनस 4800। और इसका लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस बाय CP इंटू 100। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 100/7%। और हमने आपको बताया है कि 100/7% अगर रहेगा तो इसको 14/2/7% लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये लॉस हो गया, लॉस परसेंटेज निकला। तो इसमें 14/2/7%, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है, आइए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट इज ₹9,450, which includes 5% tax on the selling price. Find the mark price of the product. और ये सारे ऑप्शन सब दिए हुए हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई प्रोडक्ट का प्राइस पर 10% का डिस्काउंट लगाते हैं तो 9,450 रुपया निकलता है, और उसी सेलिंग प्राइस पे 5% का टैक्स इंक्लूड है। तो मुझे बताना है उस प्रोडक्ट का मार्क प्राइस क्या है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिस्काउंट जो है हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। अगर क्वेश्चन में कहीं पे दिया हुआ कि 10% का डिस्काउंट दिया है तो आप ये मान के चलिए वो 10% का डिस्काउंट जो है वो मार्क प्राइस पे दिया है। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि मार्क प्राइस उस प्रोडक्ट का अभी जो है x होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, MP इज इक्वल टू ₹X। ठीक है, और इसमें 10% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट कर लेते हैं। कितना होगा 9x/10, ये डिस्काउंट हो गया। 10% का डिस्काउंट दिया है। अब ये 9x/10 क्या है, ये मेरा SP है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब ये SP जो है इसमें क्या बोल रहा है, इसमें 5% का टैक्स इंक्लूड है। तो इसमें 5% का टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, अब डिस्काउंट दिया है 9x/10, डिस्काउंट दिया 10%,
SP हो गया 9x/10 और टैक्स इतना है, तो अगर इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो वो 9450 के बराबर आना चाहिए। तो चलिए आइए करते हैं इसको। 9x/10 माइनस 45x/1000 इज इक्वल टू ₹9450। इसका एलसीएम लिखा आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे प्लस होगा। प्लस क्यों होगा? क्योंकि इसमें बोल रहा है 5% का टैक्स इसमें इंक्लूड है सेलिंग प्राइस में। तो टैक्स हमने निकाल दिया इतना है, आप इस टैक्स को इस SP में जोड़ देना है, इंक्लूड कर देना है। तो मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 945x/1000 हो जाएगा इज इक्वल टू ₹9450। ये 10 से कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 10,000। तो इसमें ये वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा। मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और क्वेश्चन है वो लेके आऊँगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका हर प्रश्न का जवाब दूँगा। शुक्रिया।